हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICS सेट अड्डा में। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम मार्च में है। 15 मार्च को जो 15 और 16 मार्च को कंडक्ट कराया जाने वाला था, लेकिन 16 मार्च वाला एग्जाम आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन 15 मार्च को आपको 1 to 5 और 6 to 8 के एग्ज़ाम है, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे सेट चलाया जा रहा है। और यह जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का है, ज्योग्राफी से संबंधित है। इससे पहले आपको हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट का वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। आप जितना सेट लगाएंगे आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि सेट लगाने से आपका जो कन्फ्यूजन होता है या सीलिंग मिस्टेक एग्ज़ाम में जा करके होता है वो दूर होता है, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हमारा ज्योग्राफी में 10 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का वीडियो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1000 से है। इससे पहले हम 1000 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अर्ध लग्जरी ट्रेन पर्यटन ट्रेन है, तो इसका क्या आंसर होगा। डेजर्ट सर्किट जो है ये अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है, तो वह है मेडुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए, जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। तो वह कौन सा है, आपको पश्चिम मध्य रेलवे होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है। क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, बी में है कि तिरुवनंतपुरम। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो तिरुवनंतपुरम उपलब्ध नहीं तो चेन्नई में है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो, सिकंदराबाद में है और बेंगलुरु में है, मात्र आपको तिरुवनंतपुरम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, तो आपको फेरी क्वीन जो है यही भाप वाला इंजन है, सबसे पुराना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है, तो बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशन को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है कितना, 8000 स्टेशन को जोड़ता है भारतीय रेलवे नेटवर्क। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो यह कौन सी चलती है, विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में चलती है। डिब्रूगढ़ आपको असम में है और कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पे चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, तो यह कब पास हुआ था, 1905 में रेलवे बोर्ड अधिनियम पास किया गया था। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है, तो मैत्री जो ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता एवं ढाका के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है, तो CNG से चलने वाली रेलगाड़ी आपको हरियाणा में चलाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा जल परिवहन से संबंधित, जल परिवहन से आएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 NW1 देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्ग परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हल्दिया से प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिर्फ रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है, तो कौन सा है, दाहेज बंदरगाह है ना, वह रसायन एवं रासायनिक पदार्थों से निर्मित बंदरगाह है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है, तो कौन गुजरता है, इसका आंसर होगा कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है वह।
नेक्स्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद कहाँ है? कोलकाता पे है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह आपको तूतीकोरिन है। सूतीकोरिन यहाँ पर दिया गया है, तूतीकोरिन होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है? तो किस नदी के भाग को घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा को। जलमार्ग 2 किसे घोषित किया गया? 1988 में ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया ब्रह्मपुत्रा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 यानी NW5 का एक भाग है? तो कौन सा भाग है? ब्राह्मणी जो है NW5 का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है। भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत और बहुत सारे देश मिलकर के इसमें कर रहे हैं। भारत इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा है? तो कंडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। तो कितना निर्भर है? 40% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्भर है कुल यातायात का। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो इसका कहाँ? INS सरदार पटेल नौसेना आपको होना चाहिए विशाखापट्टनम में। एक मिनट देख लेती हूँ आंसर क्या दिया है। सी है, पोरबंदर में है। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ है? पोरबंदर में है। INS सरदार पटेल बेस पोरबंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है केरल में है। नेक्स्ट है कि किस नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौवंग अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी लंबाई इसकी हो जाएगी? 14,500 किलोमीटर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई, यानी अंतर्देशीय क्या होता है कि मतलब अपने देश के अंदर ही जो नदी में जलमार्ग होता है ना, उसकी लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थलों को जोड़ता है? तो सदिया और धुबरी को जलमार्ग 2 जो है जोड़ता है। भारत के एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो एकमात्र विमानन संग्रहालय कहाँ है? तो आपको गोवा में है। विमानन संग्रहालय कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट है कि किस पतन या बंदरगाह को शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आपको पता है कि कोची को जो है अरब सागर की रानी बोला जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी तट पे, नहीं तो तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया जो है पश्चिमी तट पे है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 के अनुसार इलाहाबाद यानी प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई यानी प्रसार कितना किलोमीटर में है? तो इसके कितने जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? आपको 1620 किलोमीटर में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? तो प्रयागराज के हल्दिया से इलाहाबाद हल्दिया मार्ग लंबाई प्रसार इसे कहते हैं। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, यानी अब खुद से निर्मित किया गया है। तो कृत्रिम बंदरगाह में आ जाएगा चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो कच्छ की खाड़ी में जो है कंडला बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपको मुंबई में है।
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह आपको चेन्नई हो जाएगा। कौन सा कथन सही है इसे पूछ रहा है, तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, यही कथन सही है। हल्दिया उड़ीसा में नहीं होगा, पारादीप पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, मारमा गोवा तो गोवा में है, तो ये सब नहीं होगा। कांडला सिर्फ गुजरात में है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा वायु परिवहन से संबंधित। तो क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो यह कौन सा हवाई अड्डा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस तरह से है? पूर्ण तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO कहाँ है? तो यह कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कहाँ पे है? केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो यह करती है आपको पवन हंस लिमिटेड करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपको कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो बनारस पे है। बनारस के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार है सी प्लेन का परिचालन करने वाला। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन का मॉन्ट्रियल कनाडा में होना चाहिए। हाँ, तो मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपको विशाखापट्टनम में है। आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा आपको एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। एयर इंडिया के लोगों में जो लोगो होता है ना, हर चीज़ का एक ना कुछ लोगो होता है। तो एयर इंडिया का जो लोगो है उसमें है एक उड़ता हुआ हंस है जिसके अंदर कोणार्क के चक्र को दर्शाया गया है। तो आज के सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ऐसे ही नए नए सेट देखने के लिए और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का सेट देखने के लिए। ऐसे नहीं कि हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का सेट नहीं कराते, एक वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट का सेट कराते हैं ताकि उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले।